का, तीसरे का, वो और पढ़ लेते हैं। 55वां बोलिए। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। सत्व और पुरुष इन दोनों की, अभी थोड़ी देर पहले सत्व शब्द आया था और पुरुष भी आया था, दोनों शब्द आए थे। तो सत्व हमने क्या अर्थ किया था? बुद्धि। और पुरुष का अर्थ मुख्य रूप से जीवात्मा। तो प्रसंगानुसार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो हमें प्रसंगानुसार देखना होता है कि यहाँ इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, ताकि बात ठीक से समझ में आए। जो कहना चाहते हैं वही बात ठीक से समझ में आ जाए। इस सूत्र में जो पुरुष शब्द है, इस पुरुष शब्द का अर्थ है जीवात्मा। क्या अर्थ है? और सत्व का अर्थ है बुद्धि। तो बुद्धि जीवात्मा का प्रधान सेवक है। क्या है? प्रधान सेवक है, नियरेस्ट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जिसको आप पीए बोलते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट, उसका बिल्कुल नज़दीक वाला सहयोगी। मन भी सहयोगी है, इंद्रियां भी सहयोगी हैं, शरीर भी सहयोगी, सारे सहयोगी हैं उसके। ये सारे उसके नौकर चाकर हैं। पर इनमें सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है, वो है बुद्धि। ऐसा योग दर्शन, सांख्य दर्शन में बताया जाता है। बुद्धेः प्राधान्यम लोकवत, लोकवत सांख्य दर्शन का सूत्र है, जिसमें बुद्धि की प्रधानता बताई। तो जीवात्मा का जो सबसे निकट सहयोगी नौकर सेवक है इसका, वो है सत्व अर्थात बुद्धि। तो अब इस सूत्र में कह रहे हैं कि जब बुद्धि भी शुद्ध हो जाए और आत्मा भी शुद्ध हो जाए, दोनों शुद्ध हो जाए, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य, समान रूप से दोनों शुद्ध हो जाएं, बुद्धि भी और आत्मा भी, तब कैवल्यम, फिर मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष के लिए आत्मा की शुद्धि भी होनी चाहिए और बुद्धि की शुद्धि भी होनी चाहिए। अब ये बुद्धि की शुद्धि क्या है और आत्मा की शुद्धि क्या है, इसको समझ लें। कल परसों बात चल रही थी, ये सारे उपकरण सत्व प्रधान है, बताई थी ना ये बात। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सारे उपकरण जितने भी हैं, अहंकार भी, ये सारे सत्व प्रधान हैं। ईश्वर ने इनको सत्व प्रधान इसलिए बनाया कि यदि ये सत्व प्रधान होंगे तो जीवात्मा इनसे अच्छे काम कर लेगा। सत्व है वो अच्छा है, अच्छी प्रेरणा देता है, ठीक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए ईश्वर ने सत्व प्रधान बनाए ये सारे उपकरण, कि जीवात्मा इन तत्व प्रधान तत्वों की सहायता से अपना व्यवहारिक कार्य भी अच्छा कर ले और मोक्ष भी प्राप्त कर ले। यदि ये रजोगुण या तमोगुण प्रधान होते तो जीवात्मा न तो व्यवहार में अच्छे काम कर पाता और न ही मोक्ष प्राप्त कर पाता। उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती, पता नहीं कर भी पाता या नहीं कर पाता, बहुत कठिनाई होती। पर उसकी सरलता के लिए ईश्वर ने ये सारे उपकरण सत्व प्रधान बनाए। तो बुद्धि भी उनमें से एक है, तो बुद्धि भी सत्व प्रधान है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण के उभरने से वो बुद्धि की स्थिति खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति गलत काम कर लेता है और फिर चार आदमी उसको पकड़ के बोलते हैं तुमने गलती क्यों की, तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, इतने समझदार हो, इतनी तुम्हारी उम्र है 60 साल की, और इस उम्र में तुम ऐसे काम करते हो। अब वो क्या कहता है? क्या करूं साहब, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। ऐसा बोलते हैं ना लोग, मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। तो क्या खराबी आ गई थी बुद्धि में? उसमें रजोगुण तमोगुण हावी हो गया था। क्या हुआ? जब बुद्धि पर रजोगुण तमोगुण हावी हो जाएगा तो बुद्धि का स्तर बिगड़ जाएगा।
तो आत्मा को क्या करना होता है? रजोगुण तमोगुण को दबाना होता है और सत्वगुण को उभारना होता है। जो उसका स्वाभाविक मूल स्वरूप है, बुद्धि को उस स्तर पर लाना है। मूल स्वरूप है सत्व प्रधान, तो रजोगुण तमोगुण को दबा के सत्वगुण को उभारना होता है। जब बुद्धि ऐसी उभर जाती है, सत्वगुण प्रधान हो जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, ये है उसकी शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। और इस शुद्धि के होने पर उसको हर चीज साफ साफ दिखती है। जैसा अभी पहले बताया था ना, प्रकृति अलग दिखती है, आत्मा अलग दिखता है, ईश्वर अलग दिखता है। तीनों चीजें अलग अलग दिखती हैं, और विस्तार करें तो वो 26 चीजें साफ साफ दिखती हैं। 26 चीजें, एक ईश्वर, एक आत्मा, एक प्रकृति, तीन, और 23 प्रोडक्शन जो बनाए थे, 23 पदार्थ, मन बुद्धि इंद्रियां तन्मात्राएं पंचमहाभूत इत्यादि। तो उसको सारी चीजें साफ साफ दिखती हैं कि ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है, ये सुखदायक है, ये दुखदायक है, उसको सब साफ दिखता है। ये हो गई बुद्धि की शुद्धि। बोलिए, बुद्धि की शुद्धि समझ में आ गई? हाँ जी, आ गई ना। अब आत्मा की शुद्धि क्या? कभी कभी लोग कहते हैं जी आत्मा तो निर्लेप है ना, ऐसा कहते हैं। ना वो सुखी होता है, ना वो दुखी होता है, ना कोई उसमें परिवर्तन होता है, वो तो अपरिणामी है और वो निर्लेप है। लोगों ने शब्द तो रट लिए, अपरिणामी भी रट लिया, निर्लेप भी रट लिया, पर भाव तो समझा ही नहीं उसका भाव क्या है। ये ठीक है, आत्मा निर्लेप है, उस पर आप सीमेंट का लेप नहीं कर सकते, मट्टी गारे कीचड़ का लेप नहीं कर सकते, उसमें कोई भौतिक वस्तु चिपकती नहीं है, ये ठीक है। इतना होने पर भी वो सुखी होता है, दुखी भी होता है। आत्मा ही सुखी दुखी होता है। निर्लेप का अर्थ ये नहीं है कि वो सुखी दुखी नहीं होता। अपरिणामी का अर्थ, अपरिणामी का अर्थ क्या है? उसमें घटता नहीं, बढ़ता नहीं, गलता नहीं, सड़ता नहीं, कटता नहीं, जुड़ता नहीं। जैसे ईंट पत्थर टूट जाते हैं मकान के, फिर हम और सीमेंट लगा के रिपेयर कर देते हैं। मकान आदि जो पदार्थ, जड़ पदार्थ हैं, जो क्रिएशंस हैं, अनेक अवयवों को जोड़कर बनाए गए, उसमें जो टूट फूट होती है उसको परिणाम कहते हैं। मकान घिसता रहता है, टूटता रहता है, फिर हम रिपेयरिंग कर देते हैं, फिर ठीक हो जाता है। इसका नाम है परिणाम। घटना, बढ़ना, कटना, जुड़ना, गलना, सड़ना, टूटना, नष्ट होना, ये जीवात्मा में नहीं होता, ये ठीक है। इस अर्थ में वो अपरिणामी है। परंतु उसमें ये सारे गलना सड़ना न होते हुए भी उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है। हाँ जी, क्या होता है? ज्ञान में परिवर्तन होता है। आत्मा को कभी कभी मिथ्या ज्ञान हो जाता है, कभी उसको संशय हो जाता है। आपको कभी कभी संशय होता है या नहीं होता है ना? जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं पहली बार, तो आपको संशय होता है, पता नहीं कैसा आदमी है। तो 2 4 10 बार व्यवहार करेंगे, मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा ये कैसा व्यक्ति है। पहली बार मिलने पर तो संशय होता है, पता नहीं कैसा आदमी है। तो जीवात्मा में संशय भी होता है, जीवात्मा को मिथ्या ज्ञान भी होता है, जीवात्मा को शाब्दिक ज्ञान भी होता है, और फिर जाके कभी कभी तत्व ज्ञान होता है। ये 4 प्रकार का ज्ञान जीवात्मा में होता है। ये परिवर्तन तो होता ही है। अपरिणामी होते हुए भी, निर्लेप होते हुए भी, ये ज्ञान में अंतर तो फिर भी आता ही रहता है। और इतना परिवर्तन होते हुए भी वो अपरिणामी है, ये भी ध्यान रखें। इसको परिणाम मत समझ लेना कि ज्ञान बदल गया तो वो परिणामी हो गया, ऐसा नहीं है। परिणामी नहीं हुआ। परिणाम तब होगा जब जब ये सेब केले की तरह गलेगा, सड़ेगा, पर ऐसा वो होता नहीं, इसलिए वो अपरिणामी तो रहता है। उसके बावजूद भी उसके ज्ञान में बहुत सारा परिवर्तन होता है। इस ज्ञान के परिवर्तन से वो सुखी दुखी भी होता है। मिथ्या ज्ञान से दुखी होता है, शुद्ध ज्ञान से सुखी होता है। अभी ठहर दो, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी समय दूंगा आपको, बस 2 4 मिनट ही हैं, पूरा कर दूं।
हाँ जी बोलिए, समझ में आ रहा है ना? मिथ्या ज्ञान जीवात्मा को होता है या नहीं? ज्ञान गुण चेतन को होता है, जड़ को तो होता नहीं। तो मन को ज्ञान होता नहीं, वो तो जड़ है। न बुद्धि को ज्ञान होता है, न मन को होता है, न इंद्रियों को होता है, न शरीर को होता है। शरीर में कट जाता है, चाकू लगता है, आपको दर्द होता है, तो लोग कहते हैं साहब ये तो शरीर दुखी हो रहा है। मैं थोड़ी दुखी हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कट गया शरीर ये ठीक है, पर दर्द तो आत्मा को ही होता है। अनुभूति, दर्द की अनुभूति, दुख की अनुभूति वो तो आत्मा को ही होती है। आत्मा चेतन है। तो आत्मा सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, सुख दुख का भोक्ता आत्मा है, क्योंकि कर्मों का कर्ता भी आत्मा है। ये तो सारे जड़ पदार्थ हैं, इनका कोई गुण दोष नहीं है। आप पेन से अच्छे शब्द लिखो, पेन को इनाम मिलेगा, और पेन से गालियां लिखो तो क्या पेन को दंड मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो जड़ पदार्थ है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चेतन आत्मा जो पेन से लिखता है, यदि अच्छे मंत्र लिखता है, अच्छे वाक्य लिखता है, तो उसको इनाम मिलेगा। यदि वो पेन से गंदे शब्द लिखता है, गलत शब्द लिखता है, तो उसको दंड मिलेगा, व्यक्ति को मिलेगा, आत्मा को। वो जिम्मेदार है। तो इसी तरह से जैसे पेन जड़ है, उसका कोई गुण दोष नहीं है, उसको कोई दंड इनाम नहीं है, ऐसे ही मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, सब कुछ जड़ है। इनका कोई दंड, ना कोई दंड, ना कोई इनाम, ना ये सुखी ना ये दुखी, जड़ पदार्थ हैं। आत्मा सुखी दुखी होता है। तो ये परिवर्तन इसमें होता है, फिर भी वो अपरिणामी तो ठीक है, गलता सड़ता फिर भी नहीं है। तो अब जब बुद्धि इस लेवल पर ले आती है कि जीवात्मा को उसकी सहायता से हर चीज साफ साफ दिखती है, ठीक ठीक दिखती है, ये बुद्धि की शुद्धि है। वो सत्व प्रधान है और एक एक चीज साफ दिखा रही है। अब आत्मा की शुद्धि क्या है? जब उसमें से मिथ्या ज्ञान भ्रांति हट गई, संशय हट गया, शाब्दिक ज्ञान भी हट गया, बल्कि उसकी जगह तत्व ज्ञान आ गया। जब वास्तव में तत्व ज्ञान आत्मा के अंदर आता है, वो है आत्मा की शुद्धि। और उसका उदाहरण दिया भाष्य में व्यास जी ने। जैसे पहले व्यक्ति जब अविद्या में था, मिथ्या ज्ञान में था, तो ये मानता था कि 100 ग्राम मिठाई मैंने खाई। आमतौर पर लोग यही समझते, जो भी मिठाई खाता है, कोई भी चीज़ खाता है, वो ये समझता है कि मिठाई मैंने खाई, मिठाई मुझ में चली गई, मैं मिठाई का भोगता हूँ। ठीक है, ऐसा प्राय सभी लोग मानते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मिठाई तो आत्मा में गई नहीं। क्या मिठाई आत्मा में चली गई? वो तो शरीर में गई। पर आम आदमी ये मानता है कि मिठाई मुझ में गई, मुझ में मतलब आत्मा में चली गई, ऐसा मानता है। तो ये केवल भोग का एक कथन मात्र है कि मिठाई मैंने खाई। मैंने खाई का मतलब वो अंदर अंदर ये समझता है जैसे आत्मा ने खाई हो। जब उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैंने तो मिठाई खाई नहीं, अर्थात मिठाई आत्मा में नहीं घुसी, जब उसको ये सीख ठीक ठीक समझ में आ जाता है, बस ये है तत्व ज्ञान। जब आत्मा को ये तत्व ज्ञान हो जाता है, तो ये है आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि का ये तात्पर्य है, उसको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर महसूस होती है, अनुभव में आती है कि ये मिठाई मुझ में नहीं जा रही है, ये तो शरीर में जा रही है। तो जब शरीर में भी तो नहीं खाएंगे। ये है तत्व ज्ञान। तो जब ऐसा तत्व ज्ञान हो जाए, बुद्धि भी शुद्ध हो जाए और आत्मा भी शुद्ध हो जाए, दोनों शुद्ध हो जाए, बस फिर तो मोक्ष है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार, मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ, बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मैं मोक्ष में जा रहा हूँ, मुझे सामने दिखता है। उसके ज्ञान की ज्योति जल चुकी है, उसको समझ में आ गया क्या चीज बाधक है। मोक्ष में, वैराग्य में, योग में क्या चीज बाधक है और क्या चीज सहायक है। तो वो बाधक को उखाड़ देता है और सहायक को साथ रखता है। तो उसका भी गिरने का खतरा नहीं। उसको समझ में आ गया कि लोग निमंत्रण देंगे, मुझे नहीं फंसना है। उसको समझ में आ गया। कार्य अभी दग्धबीज करना बाकी है, 5 क्लेशों को दग्धबीज करना बाकी है, ये काम बाकी है। और वो इस लेवल पर तो आ गया कि अब नीचे नहीं गिरेगा, संसार में नहीं फंसेगा,
उस लेवल को तो क्रॉस कर गया, लेकिन अभी अंतिम काम जो है वो बचा हुआ है, 5 क्लेशों को दग्धबीज करना, वो अभी बचा हुआ है। चौथे वाले ने वो भी कर लिया। तीसरे और चौथे में ये अंतर है। तीसरे योगी ने अभी दग्धबीज नहीं किया, चौथे ने कर लिया, ये उन दोनों में अंतर है। तो जो कर लिया दग्धबीज उसको भी खतरा नहीं है, वो भी नहीं गिरेगा। और जो तीसरा वाला है वो भी इतना मजबूत हो चुका है, उसको पता समझ सब पता चल गया, ये बाधक है, ये साधक है, ये हानिकारक है, ये लाभदायक है। जो लाभदायक कार्य है उसको करता है, मोक्ष में जो सहायक है उसको करता है, जो हानिकारक है उसको नहीं करता।